बैक टू नया विद मुस्कान। आज हम एलएलबी के ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जाता है। वो क्वेश्चन जो लीगल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, लीगल लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है उसमें मोस्टली पूछा जाता है। क्या है वो क्वेश्चन जो रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आंसर में तो इम्पॉर्टेंट है ही। वो क्वेश्चन है कि रिज्यूमे प्रिपेयर करना। अगर आप एक लीगल ग्रेजुएट हो, लीगल ग्रेजुएट मतलब लॉ ग्रेजुएट हो, रिज्यूम प्रिपेयर करना है तो आप रिज्यूम को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि रिज्यूम को कैसे, रिज्यूम होता क्या है, रिज्यूम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। रिज्यूम कैसे बनाते हैं, इस पे बढ़ने से पहले हम समझते हैं रिज्यूम होता क्या है। एक बार इसको सिंपल से डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि रिज्यूम होता क्या है। A resume is a formal document that presents your educational qualifications। ठीक है, रिज्यूम एक अपन ने इतना समझ दिया, वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन होनी चाहिए, स्किल मेंशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट चीज़ क्या हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकंड स्किल्स, थर्ड एक्सपीरियंस और फोर्थ अचीवमेंट, ये सब मेंशन होना चाहिए। क्योंकि ये रिज्यूम जो होता है ना, वो आपका क्या करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। किसका, जो इंटरव्यू दे रहा है उसका इम्प्रेशन किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर इम्प्रेशन बनाता है जो भी रिज्यूम में लिखा गया है। आप किसी से भी रिलेटेड, देयरफॉर अ रिज्यूम शुड बी ऑलवेज क्लियर, प्रोफेशनल एंड वेल ऑर्गेनाइज। रिज्यूम हमेशा अच्छे से बना कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन वाला काम करता है। रिज्यूम ऐसी चीज़ है ना जो आपको ना फर्स्ट मौका देती है अपना एक इम्प्रेशन छोड़ने के लिए सामने वाले पे, कि वो आपको अपनी कंपनी में ले नहीं ले। तो अभी हम समझेंगे एक लीगल पोस्ट के लिए रिज्यूम अपन कैसे बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू रिज्यूम अपन कैसे बनाएंगे। कि सबसे पहली शुरुआत किससे होती है, सबसे पहले लिखा जाता है रिज्यूम में पर्सनल डिटेल्स। जब आप रिज्यूम बनाएंगे ना तो सबसे फर्स्ट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या आ जाएगा आपका, नेम, जो भी नेम है आप पहले वो नेम लिखेंगे, फिर प्लेस जहां आप रहते हो वो प्लेस लिखेंगे, थर्ड आपका नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और फोर्थ आप क्या लिखेंगे, फोर्थ आप लिखेंगे अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कौन सी वाली लिखनी है, जो प्रोफेशनल है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिज्यूम का, ये चार चीज़ें लिखनी होती हैं, नेम, प्लेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब सेकेंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन को पता चल चुका है, पर्सनल डिटेल्स होता है। सेकेंड पार्ट होता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आप क्लियरली सामने वाले को, मतलब अपने एम्प्लॉयर को क्लियरली मेंशन करके बताएंगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप, एक बार रीड कर लीजिए। अ डेडिकेटेड एंड हार्डवर्किंग लॉ ग्रेजुएट seeking a legal or academic position where I can apply my legal knowledge, research skill and communication abilities while contributing to the growth of the organization। सिंपल से अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, आप ऐसी एकेडमिक पोजीशन चाहते हो जहाँ पे आप अपना क्या चीज़ यूज़ कर पाओ, अपनी लीगल नॉलेज को यूज़ कर पाओ और अपनी रिसर्च स्किल्स को और कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को यूज़ कर पाओ और आप उनकी कंपनी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाओ, या उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भी आप पार्ट बनना चाहते हो, जिसमें भी आप जॉब पाना चाहते हो, आप उसको आगे लेके जाओ। तो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो और कोशिश यही होनी चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लिखनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या लिखा जाएगा, एजुकेशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कर रखा है, कौन से ईयर में किया है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से किया है, वो मेंशन करना है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा लिखने का रिज्यूम में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप फर्स्ट कॉलम बना सकते हैं क्वालिफिकेशन का, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा होना है आपका, और थर्ड है ईयर। तो जैसे आपने एलएलबी कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, एलएलबी लिख के यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन से ईयर में किया है, ठीक है, कौन से ईयर में। ग्रेजुएशन है कौन से कॉलेज से किया है, कौन से ईयर में किया है, ये सब लिख सकते हो। क्लास 12 कौन से स्कूल से की है, कौन से ईयर में की है, और क्लास 10 कौन से स्कूल से की है और कौन से ईयर में की है। और ये सब टेबल में लिखोगे तो आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमने तीन पार्ट कवर कर लिए, पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर करियर ऑब्जेक्टिव, और अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या हो सकता है, फोर्थ पार्ट होता है हमारा स्किल्स, कि अगर आप लीगल ग्रेजुएट हो तो आपकी स्किल्स क्या क्या होंगी, बताइए क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। आपको हेडिंग डालनी है स्किल्स, और स्किल्स बतानी है जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल रिसर्च, सारी ये सब स्किल्स आपको मेंशन करनी है। लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल रिसर्च, गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो भी आपकी स्किल्स हो गई, और टीम वर्क, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ये सब चीज़ें स्किल्स में आएंगी। और अगर इफ़ आपको कुछ टेक रिगार्डिंग नॉलेज है ना, इफ टेक रिगार्डिंग नॉलेज है वो भी लिख सकते हो, जैसे एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट का यूसेज आपको अच्छे से आता है, आप वो भी लिख सकते हो कि उसमें भी आपने अच्छा आइडिया है आपको उसमें भी। तो जितनी भी स्किल्स लगता है ना कि आपके अंदर हैं, तो वो स्किल्स आप इधर पे मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट के बारे में। फिफ्थ पार्ट क्या आता है, अब आता है इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस। जो भी आपका लीगल उसमें एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो लिखना है, जैसे असिस्टेड एडवोकेट इन लीगल रिसर्च, ड्राफ्टेड पेटिशंस, जो काम आप कर चुके हो, जिसका आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है वही मेंशन करना। कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन होना चाहिए रिज्यूमे में जो झूठ हो, जैसे केस एनालिसिस, क्लाइंट इंटरेक्शन, जिसमें भी आपने महारत हासिल करी हुई, जिसमें भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, आप वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे। और अगर जैसे क्या लिख सकते हो, अगर आपने कुछ भी इंटर्नशिप नहीं किया है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या लिख सकते हो, फ्रेशर विथ लीगल नॉलेज एंड विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स। रिज्यूम में सिक्स चीज क्या लिख सकते हो, सिक्स पार्ट क्या है रिज्यूम का, अचीवमेंट्स में क्या लिख सकते हो, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, लीगल एड कैंप, सेमिनार पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट कोर्सेज, वर्कशॉप्स, जो भी आपने अचीव किया हुआ है, जो भी काम आपने कर रखा है वो इधर पे लिख सकते हो। सेवेंथ पार्ट में लैंग्वेजेस, क्योंकि वो भी एम्प्लॉयर को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यार जिसको अपन जॉब पे रख रहे हैं उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें आप मेंशन कर सकते हो इंग्लिश, हिंदी। इफ़ आप पंजाब वगैरह से बिलोंग करते हो, आपको पंजाबी आती है तो आप पंजाबी लिख सकते हो, मराठी लिख सकते हो, तमिल लिख सकते हो। जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप वो लैंग्वेज लिख सकते हो कि आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं। एंड देन 8 पार्ट हमारा लैंग्वेजेस लिखना, समझ आ गया कि लैंग्वेजेस लिखना इम्पॉर्टेंट है। रिज्यूमे का 8 पार्ट होता है, आपको अपनी हॉबीज़ मेंशन करनी है। हॉबीज़ क्या हो सकती है, रीडिंग लॉ बुक्स, एक मिनट, हॉबीज़ हो सकती है रीडिंग लॉ बुक्स, लीगल रिसर्च, ये सब हॉबीज़ हो सकती हैं। ओके, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब हॉबीज़ में काउंट होंगी। 9th पॉइंट क्या आता है, 9th पॉइंट आता है डिक्लेरेशन। बेसिकली लास्ट में आता है डिक्लेरेशन, जिसमें आप क्या लिखते हैं, I hereby declares that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief। आप जो डिक्लेयर कर रहे हो, जो भी आपने ऊपर बताया वो सब सच है, और आपने अपनी जो भी नॉलेज है उस हिसाब से आपने अपनी बेस्ट चीज़ें बताई है, और जो भी बताया है ऊपर वो सब सच है। तो आप डिक्लेरेशन करोगे तो लास्ट में डिक्लेयर करने के बाद क्या करते हैं अपन कि अपन सच बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, डेट, प्लेस और सिग्नेचर, साइन। ओके, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी इधर पे। देखो लीगल लैंग्वेज में ना ये क्वेश्चन आता ही है, तो आप ना इसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखना कि बहुत प्रोफेशनल और अच्छा नीट एंड क्लियर रिज्यूमे बनाना। अगर जैसे क्वालिफिकेशंस लिख रहे हो तो टेबल्स वगैरह बनाना अच्छे से, और बहुत नीट वे में रिज्यूमे लिखना। हेडिंग्स बहुत क्लियरली मेंशन करना कि क्या क्या हेडिंग्स हैं, तो वो सब आप अच्छे से करोगे ना तो आपको मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाएगा। सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से, और स्पेलिंग मिस्टेक करना बहुत ज़्यादा अवॉइड करना कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कुछ भी ऐसा नहीं हो जैसे अपन रॉन्ग लिख देते हैं ना, बेस्ट देन कट करके फिर से लिखते हैं, तो ऐसा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हो जो बहुत अनटाइडी लगे, क्योंकि रिज्यूमे प्रोफेशनली लिखा गया है वो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर वो प्रोफेशनली लिखा गया हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको कोशिश करना कि वो एकदम प्रोफेशनल वे में लिखा गया हो। अगर एग्ज़ाम में आता है आपको रिज्यूमे लिखने, और अगर आपको लगता है कि रिज्यूमे में आपको बहुत ज़्यादा टॉप नॉच की इंग्लिश नहीं आती है, तो यूज़ करना सिंपल इंग्लिश की, बट अवॉइड करना कि मिस्टेक कम से कम हो। आप भले लैंग्वेज को, इंग्लिश को थोड़ा सिंपल रख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप एकदम हार्श वाली इंग्लिश लिखिए, थोड़ी एक्स्ट्रा इंग्लिश लिखिए। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में रिज्यूमे इजीली लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन ना 15 मार्क्स में आता है ना, तो इसका फॉर्मेट अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक मैंने जो 9 स्टेप्स बताए ना, वो 9 स्टेप मेंशन ज़रूर करना, एंड कोशिश करना कि आप लाइन से ही मेंशन करो, जो स्टेप्स लाइन वाइज बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।